प्रेज़ लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज परमेश्वर की वचनों से आज ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। कई सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि, और ख़ास करके इस्लाम्स और मेरे मुस्लिम्स भाइयों को ये डाउट आता है कि ना यीशु मरे थे, ना जीवित उठे, ना पाप का पश्चाताप हुआ और ना ही हमें क्षमा मिला। इसलिए मैं खास करके यीशु की मौत और उनके जी उठने की वचन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ताकि आप खुद यकीन कर सकते और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर की वचन हम आप लोगों के पास लाते रहेंगे, आपकी सवालों को डाउट क्लियर करते रहेंगे। इसलिए हम सबसे पहले यीशु मसीह ने जो कहा था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है मत्ती लिखित सुसमाचार में, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द कदापि नहीं टल सकते। सबसे पहले यीशु मसीह ने जो शब्द कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन उनकी जो शब्द है वो कभी नहीं टलेगी। उनके जो वादा करते हैं वो वादा हमेशा फुलफिल होकर रहेगी, मतलब सक्सेसफुल होकर रहेगी। जैसा कि यीशु मसीह ने खुद कहा था, उसने खुद अपने बारे में प्रोफेसी किया था और तीसरे दिन जीवित उठने की वादा भी किया था हमसे, और ऐसा ही हुआ। हम पढ़ेंगे परमेश्वर की वचनों से। लिखा है मत्ती लिखित सुसमाचार 20:17 से लेके 19 तक। यरूशलेम जाते समय यीशु अपने बाहर शिष्यों को एकांत में ले गए और मार्ग में उनसे बोले, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महापुरोहितों और शास्त्रियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वो जीवित हो उठेगा। यहाँ पर परमेश्वर की वचन हमें यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि वे उन शास्त्रियों के अंदर वो पकड़ाए जाएंगे और उन्हें मार दिया जाएगा सिर्फ हमारे वजह से। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने जो डाली थी, जो कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, तो इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यीशु मसीह उन लोगों के पास जब पकड़ाए जाएंगे तो फिर हमारे पापों के कारण उनको मार दिया जाएगा, उनके अंदर कोई दोष भी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह खुद पहले से ही जानते हैं कि मुझे उन लोगों के हाथ मरना पड़ेगा, ताकि हमें एक नई जिंदगी मिले और हमें पापों से छुटकारा मिले। इसलिए और यीशु मसीह खुद कहा कि आपने सुना यीशु मसीह की वचन से, उसने कहा कि 3 दिनों के अंदर वो जीवित उठेगा। अगर वो लोग मारते हैं तो 3 दिन के अंदर वो जीवित उठेंगे, ये वादा करते हैं यीशु मसीह हमसे। और ऐसे सवाल बहुत सारे मन में कई सारे लोगों के अंदर ख्याल आता है कि यीशु मसीह ना मरा था, ना जी उठा, ना हमारा पाप का पश्चाताप हुआ। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि जैसे को तैसा, मतलब लोग जैसा करते हैं हम भी उनको वैसा ही करें। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। अगर वो लोग हमारे खिलाफ कुछ काम करते हैं तो फिर हमें उन लोगों को माफ़ी देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह खुद कहा है, अगर हमारा भाई 1 बार या 2 बार नहीं 7 बार हमारे खिलाफ गलतियां करें तो भी हमें उसको माफ़ी देना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं इस गलती से मन फिरा रहा हूँ, तो फिर हमें उसे उन गलतियों से हमें उसको आज़ादी देना चाहिए और उन गलतियों से हमें उससे माफ़ी करना चाहिए, ताकि यीशु मसीह ने हमें खुद माफ़ किया है उनके कीमती खून से। जैसे कि हम पढ़ेंगे और आगे कि यीशु मसीह जीवित उठने के बारे में, जो कि सबूत हमें मिलती है इन वचनों के द्वारा। यीशु मसीह ने जो कहा था और वो आगे सफल हुआ, उसकी प्रोफेसी, तो जो सफल हुआ उस वचनों के जरिए हम देखते हैं। लिखा है लूकास 24:6 से लेके 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। वो यहाँ नहीं है पर वो जी उठे हैं, गलील प्रदेश में
रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वो याद कीजिए। उन्होंने ये कहा था कि मानव पुत्र का पापियों के हाथ सौंपा जाना, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना अनिवार्य है। जब मगदलीनी मरियम और मार्था उन्हें ढूंढने गए उन कब्रों के अंदर कि उन्हें देखने के लिए एक परफ्यूम वगैरह, हम अपने लैंग्वेज में कहें तो परफ्यूम वगैरह पकड़ करके उन्हें जो स्मेल को ढांकने के लिए, स्मेल को दूर करने के लिए वो लोग उस चीज को ले करके गए। तब वहां पर कब्रिस्तान में खाली पड़ा था। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, दिखाई दिए और उनसे कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो जीवित उठे हैं। इस वचनों से हमें उनकी जो सच्चाई है हमें सबूत से और प्रमाणित से मिल जाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, और जो कही थी उसने कि मैं सिर्फ पापियों के लिए आया हूं और मैं उन लोगों के हाथ सौंपा जाऊंगा और वे लोग मुझे मारेंगे और तीसरी दिन मैं जीवित उठूंगा। ये बातें जब यीशु मसीह ने कही थी, हम मत्ती लिखित सुसमाचार में पढ़े थे, ये बातें आज हम सफल होते हुए पा रहे हैं कि यीशु मसीह की जो शब्द बताए थे यीशु मसीह ने कि आकाश और पृथ्वी टल जाएं, लेकिन उनकी वचन कभी नहीं टलेगी। ये सच साबित हुआ है कि इन वचनों के जरिए। और कई सारे सवाल की जो होती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में और कुछ भी सवालें हैं, तो फिर हम परमेश्वर की वचनों से निकालेंगे ढूंढ करके और आपके सामने पेश करेंगे। आगे लिखा गया है कि यीशु मसीह उस वक्त कही थी जब यीशु मसीह जीवित उठे थे। लिखा है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर आप इस संदेश से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन पर यकीन लाते हैं कि एक नई जिंदगी उनके अंदर छुपी हुई है हमारे लिए, तो फिर आप इन वचनों के जरिए आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को प्रमाणित दे दिया है कि यीशु मसीह जो कहा था कि तीसरे दिन जी उठने की हमसे वादा किया था, वो जी भी उठा। और हमें उन पर यकीन करने के लिए यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो मुझ पर यकीन करता है वो मरेगा या तब भी जिएगा। मतलब यीशु मसीह खुद पुनरुत्थान और जीवन है, और हमें भी ऐसा जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह ने हमको वादा किया है। ये भी जल्दी ही सफल होने जा रहा है परमेश्वर की वचनों से। और आगे लिखा है कि यूहन्ना 11:26 आयत में, और जो जीवित है तथा मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? अगर आप लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो फिर आपकी विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप जीवित हैं, अगर आपकी राहें आप चुनना चाहते हैं, चाहे इंसान कितनी भी दौलत कमा ले और चाहे कितनी भी इस संसार में ज्ञानी बन जाए, और फिर भी उसको एक गॉड की जरूरत होती है। यहाँ वहाँ भटक करके एक सहायक ढूंढता है ताकि उसको आराधना कर सके और अपनी तकलीफें उसे बता सके। और इसके जरिए यीशु मसीह ने हमें बातचीत करी कि वो हमसे वादा करते हैं कि अगर हम मरेंगे तब भी जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह खुद पुनरुत्थान और जीवन है। इस वचन से हम सभी को आशीषित मिले, और अगले वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।